3 ऐसी चीजें जो आपको गूगल इमेजेस पर सोच समझकर सर्च करना चाहिए, और लास्ट वाले के बारे में जानकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। पार्ट 2। सबसे पहले सबसे खतरनाक होलोप्रोसेंसेफली। इसके बारे में मैं यहाँ पर हिंट भी नहीं दे सकता, ये इतना ज्यादा गंदा है क्योंकि जब इसे गूगल पर सर्च करोगे और इमेज में जाओगे तो सच में आपका भी होश उड़ जाएंगे। नेक्स्ट, अगर आप कमजोर दिल वाले हो तो आप कैटल म्यूटिलेशन को गूगल पर कभी सर्च नहीं करना, क्योंकि इसमें जानवरों के मरने के बाद उनकी दर्दनाक तस्वीरें दिखाई जाती हैं। फाइनली, लव इन एक्शन। इसे गूगल पर सर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, और ये एक ऐसा चैनल है जो अभी तक पता नहीं कैसे डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जितने वीडियो हैं वो सारी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। और इसके बाद जो होगा। जब भारत से दुबई सिर्फ 3 घंटे में जा सकते हैं, तो फिर दुबई की सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके अंडर वाटर ट्रेन क्यों बना रही है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे दुबई और भारत दोनों को फायदा होगा। ये ट्रेन दुबई के समुद्र से होते हुए भारत के मुंबई तक जाएगी। ये अल्ट्रा स्पीड ट्रेन होगी जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी और सिर्फ 2 घंटे में भारत से दुबई पहुँच जाएगी। जब इस ट्रेन को बनाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी तो उसमें 2 टनल बनाई जाएंगी, जिसमें एक से दुबई तेल भेजेगा और दूसरे से भारत दुबई को नर्मदा नदी का पानी भेजेगा। समुद्री दुनिया का एक ऐसा रहस्यमय दानव जिसके रहस्य से हम आज तक अनजान हैं। कथुलू, शायद आपने ये नाम पहले न सुना हो, पर कई लोगों के अनुसार कथुलू एक ऐसा रहस्यमय समुद्री दानव है जो आज तक अरब सागर की गहराइयों में कैद है। कथुलू का सबसे पहला उल्लेख साल 1928 में HP लवक्राफ्ट की एक बुक द कॉल ऑफ कथुलू में किया गया था। ये किताब इतनी मशहूर हुई कि लोगों ने इसे असली मानना शुरू कर दिया। किताब के अनुसार कथुलू पृथ्वी का जीव नहीं है, बल्कि उसका जन्म वोर नाम के ग्रह पर हुआ है। कहते हैं कि कथुलू ने पृथ्वी पर आकर अरब सागर में रिलय नामक अपने एक शहर का निर्माण किया, पर पृथ्वी पर आई भयंकर तबाही के कारण कथुलू का बनाया गया शहर रिलय भी नष्ट हो गया, जिसमें कथुलू हमेशा के लिए कैद हो गया। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन कोई व्यक्ति कथुलू के बनाए गए शहर रिलय को ढूंढ लेगा, उस दिन कथुलू फिर से जाग उठेगा और पृथ्वी पर राज करेगा। क्या होगा अगर हमारी धरती समतल हो? फ्लैट अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल सेंटर में होगा और आसपास की सारी चीजें धरती के सेंटर की ओर खींची चली जाएगी। जितना आप धरती से दूर जाते जाओगे उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाएगा और धरती के किनारे तक जाना आपके लिए असंभव हो जाएगा, क्योंकि किनारों पर ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा होगा और फ्लैट अर्थ के पेड़ पौधे डायगोनली उगने लगेंगे। फ्लैट अर्थ में ज्यादातर एटमॉस्फेयर का दबाव सेंटर में होगा और किनारों पर बहुत कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इसके अलावा ज्यादातर पानी धरती के सेंटर में होगा, जिसकी वजह से धरती के सेंटर में बहुत बड़ा और गहरा महासागर होगा। सूर्यदेव कुछ इस तरह से धरती का चक्कर लगाएंगे। फ्लैट अर्थ में सिर्फ दिन और रात होगी, कोई भी मौसम नहीं होगा और ना ही कोई टाइम जोन होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक कौन सा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दक्षिण अफ्रीका का एक ऐसा रेल मार्ग है जिससे यात्रा करने से लोग डरते हैं। जी हाँ, केप टाउन रेलवे ट्रैक चोरी और हमलों की वजह से जाना जाता है। केप टाउन रेल मार्ग पर ट्रेनों में अक्सर चोरी और हमले की घटनाएं होती रहती हैं। इन हमलों और चोरी की वजह से हर दिन कोई न कोई ट्रेन रद्द की जाती है। स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवल प्रूफ करने के लिए समय यात्रियों के लिए एक पार्टी रखी। वो दिन था 28 जून 2009। जब स्टीफन हॉकिंग ने ये पार्टी रखी थी, स्टीफन हॉकिंग ने निमंत्रण में लिखा था कि टाइम ट्रैवल्स के स्वागत समारोह में आप सादर आमंत्रित हैं। आमंत्रण में हॉकिंग ने तारीख, समय और GPS लोकेशन बताई कि पार्टी कब और कहाँ हुई थी। लेकिन अफसोस की बात है कि उस पार्टी में कोई भी समय यात्री नहीं आया। फिर भी उन्होंने कहा कि एक दिन भविष्य में रहने वाले किसी व्यक्ति को जानकारी मिल जाएगी और वह मेरी पार्टी में वापस आने के लिए टाइम मशीन का उपयोग करेगा, जिससे साबित होगा कि एक दिन टाइम ट्रैवल संभव होगी। ऐसी जगह जो देखने में बिल्कुल भी असली नहीं लगती, लेकिन फिर भी असली है। बायोल्यूमिनेसेंट बीच इन मालदीव्स। ये चमकता हुआ पानी बिल्कुल रियल है। दरअसल इस पानी में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरे हुए हैं और घबराने की जरूरत नहीं है। ये ऑर्गेनिजम्स टॉक्सिक नहीं है। ये नजारा आपको सिर्फ रात को ही देखने को मिलेगा। सलार दे उयूनी इन बोलेविया। इस जगह पे जमीन और आसमान में फर्क बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिखते हैं। ये एक नमक का मैदान है। बारिश के सीजन में यहाँ पानी की बहुत पतली लेयर इकट्ठा होती है, जिससे यहाँ जमीन और आसमान एक जैसे दिखते हैं। हिल्स इन चाइना। लाखों साल पहले जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तब इस तरह के पहाड़ बने थे। पूगा वैली इन लद्दाख, इंडिया। 14,000 फीट की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा ये ग्रासलैंड और जमीन से निकलता गर्म पानी। इंडिया की एक ऐसी जगह जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये है वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस मौसिनराम। गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ एक साल में लगभग 11,400 mm बारिश होती है, यानी 37 फीट से भी ज्यादा बारिश हर साल। लेकिन इतनी बारिश की आखिर वजह क्या है? वजह है इन पहाड़ों की ये खास लोकेशन, जो कि इंडियन ओशन के सामने आने वाले
सबसे पहले पहाड़ है। मॉनसून सीजन में इंडियन ओशन के बे ऑफ बंगाल में, जहां से मॉनसून की हवा बाकी इंडिया में एंटर करती है, उसके केवल सामने ही ये मेघालय की खासी हिल्स आ जाती है। जब ये मॉइस्चर वाली मॉनसून की हवा इन हिल्स से होकर जाती है तो ज्यादातर हवा यहीं रुककर बारिश कर देती है, और यही वजह है यहाँ साल भर की होने वाली 70% बारिश मॉनसून में ही होती है। और आपको इन सब चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।